बहस चल रही थी। 8 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा गया था। कल फैसला आया है और 2004 में जो एक्ट बनाया गया था 20 साल पहले, जिसके तहत नियमावली बनी और मदरसे काम कर रहे थे, उस एक्ट में कमियां बताई गई हैं। वो हाई कोर्ट का कहना है कि उसमें कमियां हैं, वो ठीक नहीं है, असंवैधानिक है। तो फैसला आया है, हम लोगों को भी जानकारी हुई है। फैसला को हम लोग भी पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी समीक्षा लगातार हो रही है। समीक्षा करने के बाद फिर आगे निर्णय लेंगे किस तरह से काम करना है। हालांकि ये जो अधिनियम है वो मुलायम सिंह की गवर्नमेंट ने बनाया था और इसमें कहा गया है कि कोर्ट का ये फैसला है कि समानता शिक्षा और जीवन के विपरीत है। देखिए, मुलायम सिंह और माननीय योगी आदित्यनाथ के मतलब नहीं है। सवाल तो सरकार का होता है। सरकार जो भी होती है उस समय फैसले लेती है, काम करती है। तो 2004 में बना, 24 चल रहा है, 20 साल उसी एक्ट से काम हुआ है। उसमें खामियां हैं, कमियां हैं, तो आने वाले दिनों में सरकार इस पर निर्णय लेगी। उन खामियों को दूर कैसे किया जाए, उन कमियों कैसे दूर किया जाए। एक्ट में परिवर्तन भी हो सकता है, एक्ट नया भी आ सकता है। तो ये तो आने वाले दिनों में इसको समीक्षा करके ही हम लोग फैसला लेंगे। जहाँ तक माननीय हाईकोर्ट के फैसले को हम लोगों ने भी देखा है कि धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, मदरसों में से ग्रांट मिलता है या इस तरह की चीज़ें, ऐसा नहीं है। ये जो एक्ट बना और जो बोर्ड बना, इसके पीछे मंशा यह रही सरकार की कि जो हमारे ओरिएंटल लैंग्वेजेस हैं, जो प्राच्य भाषाएं हैं, अरबी, फारसी, संस्कृत, इनके प्रमोशन के लिए बोर्ड बना। अरबी फारसी बोर्ड बना और संस्कृत बोर्ड बना। अरबी फारसी बोर्ड का नाम बाद में बदलकर मदरसा बोर्ड कर दिया गया और संस्कृत बोर्ड भी है। संस्कृत बोर्ड जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत चलता है और हमारा जो मदरसा बोर्ड है वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चलता है। दोनों का मकसद साफ है कि अरबी और फारसी के साथ साथ संस्कृत, 3 लैंग्वेज जो है ओरिएंटल लैंग्वेजेस हैं, प्राच्य भाषाएं हैं, इनको कैसे हम संवारे बचावें। ये एसेट हमारे हैं, पुरानी लैंग्वेजेस हैं, इनकी रक्षा करने के लिए बोर्ड बनाया गया। इनको इनकी तरक्की के लिए, इनको जिंदा रखने के लिए इस तरह से कह सकते हैं कि इस बोर्ड को कायम करके इनमें काम हुआ। अब अगर संस्कृत बोर्ड बनता है या संस्कृत के उन्नयन के लिए, संस्कृत की तरक्की के लिए काम होता है, तो स्वाभाविक रूप से संस्कृत में क्या पढ़ाया जाएगा। वेद की पढ़ाई हो सकती है, कुरान पुराण की हो सकती है, गीता की भी हो सकती है। अगर अरबी और फारसी की प्रोन्नति की बात की जा रही है, उनकी तरक्की की भी बात की जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं दिनियात की बातें, हदीस की बातें, कुरान की बातें ही पढ़ाई जाएंगी। तो उन चीज़ों को शायद हम या हमारे साथी वकीलगण समझा ना सके या अपनी बातें ठीक से नहीं रख सके। ये कोई धार्मिक आधार पे धर्म की पढ़ाई के लिए न तो बोर्ड बना है, न तो सरकार अनुदान देती है। सरकार अनुदान देती है अरबी, फारसी और संस्कृत जैसे प्राच्य भाषाओं की तरक्की के लिए। तो ये थोड़ा, ये भी एक विषय है कि इसको ठीक से एनालिसिस नहीं हो सकी या समीक्षा नहीं हुई और माननीय हाईकोर्ट ने फैसला दिया। हम सब देश के नागरिक हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका या आगे आने दिनों में इस पर सरकार किस तरह से निर्णय लेती है। सरकार एक बड़ा काम है, बड़ा कदम है, तो सरकार इस पर फैसला लेके, हम सब सरकार के छोटे पार्ट हैं। एक चेयरमैन होने के नाते मैं भी इस पर बातचीत कर रहा हूँ किस तरह से इसको हल किया जाए। कि मदरसों के लोगों का जुड़ाव है, सरकार के साथ भी जुड़ाव है, बोर्ड के साथ भी जुड़ाव है, हमारे साथ भी जुड़ाव है। तो लगातार लोगों के संपर्क कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से। तो हम सब भी इस पर एनालिसिस करने में लगे हुए हैं किस तरह से इसको जो है एक पटरी पर लाया जाए। और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं, बहुत बड़ी तादाद में टीचर्स हैं, तो वो टीचर्स भी बने रहें और बच्चे भी ठीक ढंग से पढ़ाई हो और वो भी मुख्य धारा में शामिल हो। इसकी समीक्षा हम सब लगातार कर